हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं नॉट योर एनिमी के नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और जान लेट नाइट तक फैक्ट्री में काम करते हैं और टायर्ड होने के वजह से इबो का घर फैक्ट्री के पास होने के वजह से जान इबो के घर में ही रुक जाता है। अब आगे की स्टोरी। अगले दिन सुबह जान का नींद एक खाने की स्मेल से उठता है। वो उठकर नीचे उतरने ही वाला था कि उसके पैरों में अचिंग करने लगता है। वो याद करने लगता है लास्ट नाइट की बातें, वो कैसे बॉक्सेस को पकड़ने के लिए जंप कर रहा था। जैसे ये बात याद आता है उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। अब वो मॉर्निंग रूटीन करने के बाद उसकी बेली से आवाज़ आने लगता है जो उसे खाना और एनर्जी दोनों का सख्त ज़रूरत था। तो वो किचन रूम में जाता है जो इबो उसके लिए खाना बना रहा था। जैसे ही इबो फुट स्टेप की आवाज़ सुनता है वो जान की तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग जान। जान भी इबो को ग्रेट करते हुए कहता है, मॉर्निंग इबो। ये कहकर वो ब्रेकफास्ट काउंटर पर बैठ जाता है और वो देखता है इबो ने क्या खाना बनाया है। जान कहता है, ये क्या है? इबो कहता है, पाइल ऑफ ब्लैकिस, स्टॉप फीलिंग लाइक माउंटेन। मगर मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। जान कहता है, क्या मतलब? तुम्हें एक्चुअली खाना बनाना नहीं आता, तुम बस मेरे लिए ही ब्रेकफास्ट बना रहे थे। इबो ये बात सुनकर ब्लश करने लगता है। जान इमीडिएटली खड़े होकर कहता है, ठीक है, मुझे खाना बनाने दो। जब मैं टीनेजर का था मेरी सीजन ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। जान इबो की तरफ देखता है। ये पहली बार था इबो जो उसे पूरी तरह हेल्पलेस दिख रहा था, मगर इसमें भी वो बहुत ज़्यादा अडोरेबल दिख रहा था। उसके हैंडसम फेस पर वो ब्लश कर रहा था और उसका परफेक्ट नोज और उसका फेयर स्किन। जान खुद ब्लश करने लगता है और याद करने लगता है कि पहली बार इबो उसे एक सुपरमैन की तरह लगा था जो गुंडों के साथ फाइट कर रहा था। उसके बाद सुपर बाइक में राइड और फिर उसके बाद सारे बॉक्सेस को पकड़कर गेम जीत जाना। वो कभी भी इबो से जेलस नहीं था क्योंकि उसे पता था वो ये सब कुछ नहीं कर सकता था। उसके साथ बीता हुआ हर वक्त हर एंजॉयमेंट उसे बहुत अच्छा लगता था। जान इमीडिएटली 10 मिनट में ही ब्रेकफास्ट बना देता है, स्क्रैम्बल्ड एग्स ऑन टोस्ट और हॉट चॉकलेट ड्रिंक। अब वो दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि उसी समय इविन कॉल करता है और कहता है, जान तुम कंपटीशन में जीत गए हो, जल्दी वापस आओ। और कल जो हमने पैकेजिंग किया था आज मैंने डिलीवर कर दी है, अब सब प्रॉब्लम ठीक हो गया है। जान कहता है, कौन से कंपटीशन? जान एक्चुअली सब कुछ भूल ही गया था। इविन कहता है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान तुम बस खूबसूरत दिखते नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो। इबो की ऐसी कॉम्प्लीमेंट बातें सुनकर जान थोड़ा सा शर्मा जाता है। उसे पता नहीं था वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर वो अपने ब्रेकफास्ट में जो एग था उसके साथ खेलने लगता है। इबो बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, जान मुझे लगता है तुमने इस एग का पूरी तरह मर्डर ही कर दिया है, अब तुम खा लो। जान अपने आंखें को रोल करते हुए अपना टंग दिखाता है। इबो कहता है, क्यूट। जान को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या कहे। वो उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है, इसलिए वो खाने पर फोकस करने लगता है क्योंकि उसके बाद उसे ऑफिस भी जाना था। अब वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं और इवन उसे ओनर का लेटर दिखा देता है जिस पे लिखा हुआ था, मिस्टर शाहजहान has been awarded top winner of the China Creative Design of the year 2020 और award ceremony 31 1st May 2020 Beijing International Hotel, dress code formal और time 8 p.m. मेन स्पॉन्सर वर्क कॉर्पोरेशन और साव एंटरप्राइजेस। जान तो इसे देखकर उसकी आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है और उसका फेस थोड़ा सा पेल हो जाता है, तो थोड़ा सा पीछे जाने लगता है। लकीली इबो उसके पीछे था तो उसे सपोर्ट देते हुए कहता है, जान तुम ठीक हो ना? इबो जान को कंसर्न करने लगता है और उसके फोरहेड को टच करते हुए उसे काम डाउन करता है। इबो कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जान कहता है, मुझे नहीं पता। इबिन कहता है, जान
क्या हुआ? ये तो ग्रेटेस्ट ऑनर है, तुम्हें तो ज़रूर जाना चाहिए और तुम टूक्स ज़रूर पहन के जाना। जहान कहता है मुझे पता है। इबिन कहता है तुम्हारे पास टूक्स है ना? ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जहान तो कहीं पर खोया हुआ था। वो बस नेचुरल से जवाब देते हुए कहता है मैं जब 10 साल का था तभी से ही टूक्स पहनता हूँ। ऑफ कोर्स मेरे पास टूक्स है। इबिन तो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। जहान को रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या गलत कह दिया है। बातों को बदलते हुए कहता है मुझे वहाँ पर नहीं जाना। इबो कहता है जहान वहाँ पर मैं भी हूँगा। मैं वांग कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वांग कॉर्पोरेशन का मैं भी सीईओ हूँ, इसीलिए तुम वहाँ पर अकेले नहीं होगे। मैं तुम्हारा ख्याल रख लूँगा। जहान बस इबो को घूरते हुए कहता है नहीं, मुझे बस वहाँ पर नहीं जाना। इबो कहता है क्यों नहीं जाना चाहते? जहान अपने मन में कहता है जब तक तुम इस दुनिया में हो तुम मेरे लिए सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, मगर कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं उस रात गया तो फिर मैं ज़रूर मरने वाला हूँ। कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इबो और जान जल्दी घर वापस चले जाते हैं। इबो जान को घर छोड़ने के बाद उसकी पेल फेस को देखने लगता है और कहता है मैं रात को तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, हम लोग साथ में ही चलेंगे। जान कहता है नहीं, मैं अपने आप चले जाऊँगा। इबो कहता है जान मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए कोई आर्गुमेंट नहीं, बस गुड बॉय कहते रहना। मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, हम लोग साथ में ही चलेंगे। जान नोटिस करता है इबो को जान को कोई भी बात मनाना हो तो उसे बॉय कहकर वो बुलाता है, इसीलिए वो उसके साथ कुछ भी नहीं कहता। इबो भी राइट था क्योंकि अभी भी वो जान का बॉस था, इसीलिए वो कहता है ठीक है। अब जान वहाँ से चला जाता है और ड्रेसअप होकर पूरी तरह रेडी हो जाता है। जैसे ही डोर ओपन करता है वो देखता है सामने हैंडसम इबो वहाँ पर खड़ा हुआ था। इबो एक स्माइल देते हुए कहता है जान तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। जान भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है इबो पहले तुम अपने आप को देखो क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग दिख रहे हो। अब वो दोनों जान के अपार्टमेंट से आ जाते हैं। देखता है इबो ब्लैक लिमो कार के साथ ड्राइवर के साथ आया हुआ था, जो वांग कॉर्पोरेशन का एक कॉमन प्रोटोकॉल था क्योंकि ये एक ऑफिशियल फंक्शन था। जान देखता है उन लोगों का पीछे एक दूसरा कार भी आ रहा है जो इबो का फरारी था। जान इबो की तरफ क्वेश्चनिंगली देखने लगता है। इबो समझ जाता है तो कहता है हे मैं एक दूसरा कार भी लाया हूँ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो फिर अवार्ड सेरेमनी के बाद हम स्ट्रेटली वापस आ जाएंगे। जान इबो की तरफ देखने लगता है। इबो की बातें उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो हमेशा जान का ख्याल रखता था। बस इबो उसका बस बॉस नहीं था, उससे ज़्यादा था उसका प्रोटेक्टर, उसका कंफर्टर और उससे बड़ी चीज़ वो हमेशा जान का सपोर्ट करता था। जान इबो की तरफ देखने लगता है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है। इबो जान की तरफ देखता है। जान को बहुत अच्छा लग रहा था कि इबो उसका हमेशा ख्याल रख रहा था। जान इबो की रिस्ट को पकड़ते हुए कहता है थैंक यू। इबो जान के हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों के साथ इंटरवाइंड कर लेता है और उसके हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहता है जान डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा हाथ ऐसे ही पकड़ते रहूँगा, तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूँगा। अब जान अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो रोने लगता है। इबो अपनी थंब फिंगर से जान के आंसुओं को वाइप करते हुए अपने मुंह में ले लेता है और कहता है ये सल्टी है मगर मेरा माउथ स्वीट हो गया। जान फिर से कंफ्यूज हो जाता है, कहता है इबो क्या मतलब तुम्हारा? इबो कुछ एक्सप्लेन करे उससे पहले ही वो डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे। होटल को ब्राइटली डेकोरेटिव किया गया था, लग्जरियस कार जो लाइन पे लगे हुए थे रेड कारपेट के सामने। जैसे ही ईजान का कार पहुंचता है, जान अभी भी हेजिटेट हो रहा था और वो इबो की तरफ देखने लगता है। इबो
जान के हाथ को पकड़ते हुए उसे रिलैक्स करता है, मगर जान उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि वो कोई लड़की नहीं है। इसीलिए वो साइड से कार से उतरने लगता है। उसी समय सारा कैमरा का फ्लैशलाइट उन दोनों पर आ जाता है। सभी गॉसिप करने लगते हैं, वाह सो हैंडसम, ये दोनों है कौन। रिपोर्टर्स तो सारे ईपो के साथ बात करना चाहते थे, मगर वो पूरी तरह शांत होकर जान के हाथ को पकड़ते हुए मेन फंक्शन हॉल की तरफ आ जाते हैं। जान देखता है एक फैमिलियर इंसान जो उसकी तरफ देख रहा है। जान पैनिक होते हुए ईपो से कहता है, मैं अभी रेस्ट रूम से आता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम की तरफ चला जाता है और वो दूर से छुपकर उस इंसान की तरफ देखने लगता है। वो इंसान ईबो के पास जाकर कहता है, जान कहाँ पर है। ईबो कहता है, तुम कौन हो। जाओ चंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम जियांग चाओ चेंग है, मैं साव एंटरप्राइजेस का सीईओ हूँ। जान तो पूरी तरह पैनिक करने लगता है। वो डर जाता है कहीं ईबो से वो कुछ ना कह दे, इसीलिए वो उन दोनों के पास दौड़कर आ जाता है। जाओ चंग जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम नॉटी बॉय कहाँ पर गायब हो गए थे। इब्बो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो जाओचंग की तरफ ग्लेयर देने लगता है। जान कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता था, यहाँ तक तो मैं इस इवेंट को भी नहीं आना चाहता था। जाओचंग कहता है, तुम नॉटी बॉय कब तक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से इस तरह भागते फिरोगे। जान विन करते हुए कहता है, ओए मेरा हाथ छोड़ो, हर्ट हो रहा है। अर्चिंग जान को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम लिटिल रास्केल। ये कहकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, मगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जान भी एक बड़ी स्माइल देते हुए अपने सर से जाओचैंग को स्लाइटली हिट करता है। जाओचैंग कहता है, तुम्हारा सर अब बड़ा हो गया है, आज से मैं तुम्हें बड़ा सर कहकर बुलाऊंगा। जान पीछे मुड़ते हुए इबो की तरफ देखता है। इबो जो अभी भी खड़ा हुआ था, उसका फेस बहुत ज़्यादा गुस्सेल दिख रहा था। जान समझ नहीं पा रहा था कि इबो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है, मगर इतना तो समझ गया था कि इबो अभी खुशी नहीं है। वो जाओचैंग से थोड़ा सा दूर होता है। जाओचैंग कहता है, ये कौन है। जान कहता है, ये मेरा बॉस वांग इबो है, वांग कॉर्पोरेशन का सीईओ है। इबो जाओचैंग की तरफ अपना हाथ ऑफर करता है हैंडशेक करने के लिए, मगर जाओचैंग तो पूरी तरह शॉक था। वो कहता है, क्या तुम्हारा बॉस, क्या उसे पता नहीं है तुम कौन हो। जान अपना सर झुकाकर अपने फिंगर के साथ खेलने लगता है। जाओचैंग कहता है, तुम बड़े ट्रबुलर हो, हमेशा बदमाशी करते हो, आओ मेरे पास बैठो। इबो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नहीं, जान मेरे साथ बैठेगा मिस्टर जियांग। इबो कहता है, जान ये क्या हो रहा है, ये कौन है। जान बहुत सारा हिम्मत जुटाकर वो कहना चाहता था कि वो एक्चुअली में शाहजहान है, उसके डैड शाह एंटरप्राइजेस के ओनर है और जाओचंग उसका एक कजिन है जो टेम्परेली सीईओ का पोजीशन पर है, क्योंकि उसने ही डैड को कहा था कि उसे 2 साल की फ्रीडम चाहिए। वो चाहता था अपने आप को ढूंढने के लिए, पापा की पोजीशन के बगैर लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहता था। वह सब कुछ इबो को एक्सप्लेन करना चाहता था, मगर डर रहा था कहीं इबो उस पर नाराज़ ना हो जाए, इसीलिए वो कावर्डली वहाँ से दौड़ के चला जाता है। इबो उसे फॉलो करने लगता है। अचिंग जो खड़े होकर उन दोनों को शौकीन से देखने लगता है। जान दौड़ के जाकर एक कॉर्नर में छुप जाता है। इबो भी उसे पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। कहता है, जान इधर आओ, तुम दौड़कर क्यों आ गए। जान रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं बाहर नहीं आऊँगा क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ तुम्हें कुछ कहने के लिए कि मैं कौन हूँ। इबो जान को गले लगाते हुए कहता है, इट्स ओके, डोंट वरी, तुम शाहजहान हो, तुम स्टेटस चाहे जो भी हो। मुझे लगता है मिस्टर जियांग अगर साव एंटरप्राइजेस के सीईओ हुए तो फिर तुम साव एंटरप्राइजेस के हायर होगे। जान तो पूरी तरह शौक हो जाता है।
उसे लगता है आस्तिक ने ही ये सारी बातें इबो से कहा है। उसके बाद जान इबो से सारी बातें कह देता है। मैं 2 साल की फ्रीडम और उसकी फैमिली, यहाँ तक कि मिस्टर के चैन के पास क्यों काम कर रहा था, ये सारी बातें बता देता है। इबो स्वीटली वॉइस में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तुमने अपने आप को ढूंढ पाया, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तुम अपने आप को ढूंढ लिए हो तो फिर तुम दूसरों को भी जानने की कोशिश करो। जान इबो को गले लगा लेता है और कहता है, तो फिर तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो कि मैंने सच्चाई नहीं कहा था? इबो कहता है, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मगर ये भी नहीं कहूँगी कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है, नटी बनी। ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। जैसे ही जान अपने सीजो को देखता है, दौड़ के जाकर अपने सीजे के गले लगते हुए कहता है, सीजे आप यहाँ पर? सीजे कहते हैं, मेरा जान प्राइज रिसीव करने वाला है, अभी मैं यहाँ पर ना हूँ, ऐसा हो सकता है? तो जान अपने सीजे को टाइटली गले लगा लेता है। सीजे कहती है, मिस्टर वांग, आई एम सॉरी, मैं तो आपसे पहले कहना चाहता था, मगर इस नोटी बॉय ने मुझे प्रॉमिस कर लिया था और मैं प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता था। जान इबो की तरफ देखता है जो मुस्कुरा रहा था। पीछे से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आता है, जो जान के मॉम और डैड थे। जान मेरा बेटा। जान जैसे ही अपनी माँ को देखता है, वो दौड़ के जाकर मामा के गले लगते हुए कहता है, मामा, जान ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। वो अपने डैड को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करता है। डैड कहते हैं, जान, डैड का क्या? जान कहता है, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, आपने किसी को मुझे फॉलो करने के लिए भेजा था, इसीलिए मैं आपके गले नहीं लगूंगा। ये कहकर वो अपना टंग दिखाने लगता है। डैड अपने बाहें मिलाते हुए कहता है, मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा था। जान अपने डैड को गले लगा लेता है। सडनली सभी को फील होता है कि वो उनकी तरफ देख रहा है, उनकी फैमिली रियूनियन को देख रहा है। डैड कहते हैं, जान ये हैंडसम मैन कौन है? जान कहता है, ये वांग इबो है, वांग कॉर्पोरेशन का CEO। डैड कहते हैं, थैंक यू मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए, आई होप उसने कोई ट्रबल नहीं किया होगा। जान तो गुस्सा होते हुए कहता है, डैड और एक शब्द नहीं तो मामा आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल में खड़ा कर देंगे, क्योंकि मामा जान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जान तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके डैड ने इबो के सामने कह दिया था कि जान ट्रबल में करे। उसी समय मामा जान के फोrehead पर किस करते हुए कहते हैं, मेरे जान के लिए कुछ भी। डैड अपने मुंह पर कवर करते हुए कहते हैं, उफ्स। सभी बड़े जोर से हंसने लगते हैं। अब वो रात बहुत अच्छी तरीके से बीत जाता है। अवार्ड लेते वक्त पहले ही वो खड़े होकर जान के लिए क्लैप कर रहा था। जान बहुत ज़्यादा खुश था। उसके मम्मा, डाडा, सीजे, आचिंग सभी उसकी तरफ वेव कर रहे थे। जान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सेरेमनी के बाद जान देखता है उसका सीजे इब्बो के साथ कुछ बातें कर रहा है। जान तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। अब सेरेमनी के बाद इब्बो जान के हाथ को पकड़कर फरारी में उसके रूम अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं।